ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ जाते हैं। वो है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब हमारे पास एक ड्राइव क्लास है, ठीक है, वो इनहेरिट हो रही हो फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस से, तो हम उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास मोर देन वन बेस क्लासेस है और उनसे कोई ड्राइव क्लास इनहेरिट हो रही हो, तो उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, तो चलें एग्जांपल्स कर लेते हैं। और हम बात कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो हमारे पास मोर देन वन बेस क्लासेस होंगे। तो सबसे पहले बेस क्लास फर्स्ट जो है या वन जो है उसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक क्लास है पर्सन के नाम से, और ये हमारे पास एक बेस क्लास होगी। ठीक, इसमें क्या है, इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर को, और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पर जो अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और इन पैरामीटर्स में जो भी है वो उनको हम असाइन करते हैं क्या, एक न्यू वेरिएबल्स में। ये हमें पता है और हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया। ये हमारे पास न्यू वेरिएबल्स आ गए जो जो इन पैरामीटर्स में है, इन वेरिएबल्स को हमने असाइन कर लिया। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बेस क्लास हो उसमें हमारे पास मेथड्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस बेस क्लास के लिए एक मेथड डिफ़ाइन करते हैं और उस मेथड का नाम हम देते हैं सपोज डिस्प्ले इन्फो। ठीक, और ये मेथड हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करता है क्या चीज़, एक स्ट्रिंग को जिसमें है नेम। नेम हमारे पास एक्चुअली किस में है, सेल्फ डॉट नेम में जो है ये हमें रिटर्न करेगा। और एज के लिए क्या है, एज के लिए हमारे पास जो सेल्फ डॉट एज में है ये हमें रिटर्न करेगा। ठीक, ये हमारे पास एक बेस क्लास बन गई। ठीक, इसमें कंस्ट्रक्टर है और एक मेथड है। इसी तरह हमारे पास एक और बेस क्लास है, सपोज बेस क्लास 2। और ये बेस क्लास क्या है, सपोज़ हम यहाँ पर एक क्लास डिफ़ाइन कर लेते हैं दूसरी जो बेस क्लास है उसके लिए, और वो है हमारे पास स्कॉलरशिप की। ठीक, और इस बेस क्लास में हम क्या करते हैं, इसका भी एक कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन कर लेते हैं और पैरामीटर हम इसके लिए देते हैं सपोज स्कॉलरशिप अमाउंट। ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर है इस स्कॉलरशिप के लिए। सेल्फ तो होगा ही होगा। ठीक, सेल्फ के अलावा भी हमारे पास एक पैरामीटर है। देन हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट स्कॉलरशिप अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा किसके, जो भी इस स्कॉलरशिप अमाउंट में होगा। ये काम हो गया। इसी तरह इस बेस क्लास में भी हम एक क्या करते हैं, एक मेथड को डिफ़ाइन कर लेते हैं। सपोज हम कहते हैं कि डिस्प्ले स्कॉलरशिप इन्फो। ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, और ये मेथड हमें क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, ये भी एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। और इसमें क्या है कि जो हम कहते हैं कि स्कॉलरशिप अमाउंट है वो है क्या, जो भी हम कहते हैं कि डॉलर्स में हो, हम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, तो जो भी सेल्फ डॉट स्कॉलरशिप अमाउंट में है ये क्या है, एक अमाउंट है स्कॉलरशिप की। ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है, ये हमारे पास एक जो मेथड है ये मेथड किस में है, एक बेस क्लास में, और इस बेस क्लास का नाम स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दो बेस क्लासेस बन गई। अब हम चलते हैं ड्राइव्ड क्लास की तरफ, या कुछ और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ड्राइव्ड, चलो सिंपली हम जाते हैं ड्राइव्ड क्लास की तरफ। ठीक है, हमारे पास सपोज ड्राइव क्लास है स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, और ये स्टूडेंट क्लास इनहेरिट हो रही है कहाँ से, दो हमारे पास बेस क्लासेस है इनसे। तो अब हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस नहीं है, तो हमने क्या करना है, जितने भी बेस क्लासेस होंगे जहाँ से ये स्टूडेंट क्लास इनहेरिट हो रही हो, ये सारी की सारी जो बेस क्लासेस है उनको हमने यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसा कि पर्सन के नाम से एक था, दूसरा था स्कॉलरशिप के नाम से। ये दो बेस क्लासेस से इनहेरिट हो रही है ये चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी इसके लिए कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन कर लेता हूँ और कुछ पैरामीटर्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि नेम, एज, और क्या कर सकते हैं हम कहते हैं स्टूडेंट आईडी, देन मेजर, और क्या हो सकता है स्कॉलरशिप अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो नेम एंड एज ये इस बेस क्लास में है और स्कॉलरशिप अमाउंट जो है ये कहाँ है, इस बेस क्लास में है। ठीक, हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे सिंगल इनहेरिटेंस में, सुपर इनहेरिटेंस का। ठीक है, जिसको कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी कहते थे। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा, सुपर इनहेरिटेंस ओनली हम यूज़ कर सकते हैं सिंगल इनहेरिटेंस में। जब हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर उसके लिए यूज़ करना होगा। जैसा कि हम यहाँ पर कहते हैं कि जो पर्सन हमारे पास बेस क्लास है जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन की है, इसमें ये क्या इनिशियलाइज़ करेगा, ये इनिशियलाइज़ करेगा नेम और एज, ये दो पैरामीटर्स को कौन इनिशियलाइज़ करेगा, पर्सन बेस क्लास से, क्योंकि ये कॉमन है इस ड्राइव क्लास में भी। ठीक है, जो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप हमारे पास बेस क्लास है ये इनिशियलाइज़ करेगी, उसका एक्चुअली इनका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज़ करेंगे क्या चीज़, जो हमारे पास है स्कॉलरशिप अमाउंट। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है ये कॉमन है यहाँ पर जो स्कॉलरशिप का बेस क्लास है उसमें और इसमें। ठीक, तो ये दो हो गए जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हमने इनिशियलाइज़ कराए इनके कंस्ट्रक्टर से रेलेवेंट बेस क्लासेस के। अब हमारे पास रह क्या गया, स्टूडेंट आईडी और मेजर, ये दो इनिशियलाइज़ करेंगे ये ड्राइव क्लास या जो चाइल्ड क्लास है ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि स्टूडेंट आईडी जो है वो इक्वल टू स्टूडेंट आईडी। ठीक, और सेल्फ डॉट मेजर के लिए भी बना लेते हैं एक वेरिएबल जो इक्वल है जो भी इस मेजर पैरामीटर में है। ठीक, यहाँ तक ये हो गया। इसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट हैं ये इनको हम किसी कोर्स में एनरोल कर सकें और साथ साथ जिन कोर्सेज़ में ये एनरोल हुए हैं उनकी लिस्ट भी हम देख सकें। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक, जब भी बाद में कोई कोर्स इशू होगा या असाइन होगा किसी भी स्टूडेंट को तो वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा इस एम्प्टी लिस्ट में। ठीक, यहाँ तक ये काम हो गया। अब हम चूँकि कुछ काम करना चाहते थे, जैसे कि कोर्सेज़ को एनरोल करना, स्टूडेंट को किसी कोर्स में एनरोल करना और स्टूडेंट की को जिन कोर्सेज़ में वो एनरोल हुए उनकी लिस्ट देख लेना। तो सबसे पहले हम एक मेथड डिफ़ाइन करते हैं कि एनरोलमेंट का के जो कोर्सेज़ हैं उनमें कोई स्टूडेंट को एनरोल करना, और इसके लिए हमारे पास हम सपोज़ एक पैरामीटर ले लेते हैं कोर्स का। ठीक, हम यहाँ पर कहते हैं कि सेल्फ डॉट कोर्सेज़ में अपेंड होता जाए, ये मतलब कि ऐड होता जाए क्या चीज़, कोर्स, जो भी कोर्स असाइन होगा, ठीक, ऐड होगा, वो कहाँ अपेंड होगा, ऐड होता जाएगा इस एम्प्टी लिस्ट में। एक काम हो गया। देन इसके बाद हम कहते हैं कि रिटर्न करें क्या चीज़, हम एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि सेल्फ डॉट, सॉरी इस तरह करना होगा, सेल्फ डॉट नेम मीन्स कि जो भी स्टूडेंट क्या हुआ है, एनरोल्ड हुआ है, एंड जो भी कोर्स में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एनरोल हुआ है उसकी इंफॉर्मेशंस को ये क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा। ठीक है, आफ्टर एडिंग एंड दिस लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, एक काम हो गया। ठीक, इसी तरह हम अगर देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जिन कोर्सेज़ में एनरोल हुआ है उसकी लिस्ट को, तो इसके लिए भी हम एक मेथड को यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। और सपोज़ हम देते हैं लिस्ट कोर्सेज़ के नाम से हमारे पास एक मेथड है। ठीक, और ये मेथड हमें क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक्चुअली
एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो स्टूडेंट सेल्फ डॉट नेम जो एनरोल्ड हुए हैं, ठीक है, एनरोल्ड कोर्सेज, उस कोर्सेज की हमारे पास लिस्ट ये शो करें। अब यहाँ पर हर कोर्स के बाद हमें क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए। और जॉइन को यूज़ करते हुए कहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ वापस, जैसे कि यहाँ पर इस तरह है, ठीक, कॉमा आ जाए। कॉमा के बाद जॉइन को यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि जितने भी है हमारे पास सेल्फ डॉट कोर्सेज में, ठीक है, ये, बल्कि इसको हम ऐसे करेंगे तो करेक्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो भी स्टूडेंट जितने भी कोर्सेज में एनरोल्ड हुआ है उन कोर्सेज को ये डिस्प्ले करेगा, और हर कोर्स के बाद क्या आएगा, कॉमा आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक ये काम सही होगा। अब एक काम कर लेते हैं, अब हम चलते हैं और क्या करते हैं, क्रिएटिंग इंस्टांसेस फॉर ड्राइव्ड क्लास जो हमारे पास है स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट के नाम से जो हमारे पास ड्राइव्ड क्लास है उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमारे पास S1 के नाम से ऑब्जेक्ट है जो इक्वल है स्टूडेंट के नाम से हमारे पास जो ड्राइव क्लास है उसके, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, सपोज राहुल है, ठीक, एज देते हैं सपोज 30 है, एज के बाद हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी दे देते हैं, सपोज ये है हमारे पास S1 कुछ भी, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट आईडी है। और इसी तरह क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए मेजर क्लास जो है वो भी दे सकते हैं, जैसे कि ये स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस का, और देन इसके लिए कोई स्कॉलरशिप अमाउंट भी दे देता है, सपोज 5000, ठीक। ये हो गया इस ऑब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशंस, ठीक है, सारा कुछ हमने इसको दे दिया। और बारी बारी जो जो हमने यहाँ पर असाइन किए जितने भी पैरामीटर्स है, रेलेवेंट पैरामीटर्स को ये वैल्यूज़ असाइन होंगी। नेम को नेम जाएगा, एज को एज जाएगी, स्कॉलरशिप अमाउंट को स्कॉलरशिप अमाउंट जाएगी, इसी तरह स्टूडेंट आईडी को उसकी आईडी जाएगी, मेजर मतलब कि किस चीज़ का वो स्टूडेंट है, मतलब वो उसको चला जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है। तो ये सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनकी पैरामीटर्स में चली गए हैं। अब हम यहाँ पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखना चाहते हैं कि S1 की जो इन्फॉर्मेशन है, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन वो डिस्प्ले इन्फो, तो वो हम देख सकते हैं। ये एक मेथड है पर्सन क्लास में, डिस्प्ले इन्फो, जो रिटर्न कर रहा है क्या चीज़, स्टूडेंट का नाम और उसकी एज। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, जैसे कि मैं चेक कर लेता हूँ और वापस आता हूँ। तो यहाँ पर एरर है हमारे पास, टाइप एरर, ठीक। तो हमने यहाँ पर मिस्टेक कर ली, सेल्फ यहाँ पर होगा ही होगा, ठीक। और फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पर इसके लिए भी सेल्फ होगा और इसके लिए भी सेल्फ होगा, ठीक है। और देन जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने यहाँ पर मेंशन करने हैं, ठीक। अब अगर हम इसको रन करें तो परफेक्टली काम कर रहा है, ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है जो भी हमारे पास S1 के रिलेटेड जो स्टूडेंट है उसके इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने क्या कहा था, ये रिटर्न करके दे एज एंड नेम को। इसी तरह हम अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं, प्रिंट करके देखें S1 के लिए जो स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन है उनको, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है यहाँ पर एक मेथड स्कॉलरशिप बेस क्लास में, ठीक। तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है, 5000, ठीक। और इसी तरह मज़ीद हम इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, या सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनरोल करते हैं और साथ में देखते भी हैं कि S1 को हम एनरोल कर रहे हैं किस में, एक कोर्स में, और उस कोर्स का नाम है सपोज पाइथन प्रोग्रामिंग,
ठीक है। अब ये एनरोल एक मेथड है, कहाँ पर, जो हमारे पास ड्राइव क्लास है स्टूडेंट के नाम से उसमें, ठीक है। ये हमें क्या कर रहा था, क्या हमें रिटर्न करके दे रहा था, स्टूडेंट, और जिसमें ये एनरोल हुआ है। एनरोल किस में हमने किया है इसको, पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि राहुल है वो एनरोल हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग में। इसी तरह अगेन हम सेम स्टूडेंट को एक और क्लास में एनरोल कर लेते हैं, सपोज डेटा स्ट्रक्चर में। तो क्या होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर राहुल पाइथन में भी एनरोल है और डेटा स्ट्रक्चर में भी एनरोल है। इसी तरह अगर हम कंप्लीट लिस्ट देखना चाहते हैं s1.list कोर्स के नाम से, ये हमारे पास क्या है, एक मेथड है जो डिफ़ाइन हुआ है किसमें, स्टूडेंट के नाम से हमारे पास जो ड्राइव क्लास है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे तो डेफिनेटली राहुल जिन जिन कोर्सेज़ में एनरोल हुआ है उनकी डिटेल्स ये हमें डिस्प्ले होगा। तो शार्ट हमारा जो टास्क था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखना, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मोर देन वन बेस क्लासेस हैं, ठीक है, उनसे ड्राइव क्लास इनहेरिट हो रही है। तो इस सिनेरियो में, इस केस में हम इसको कहेंगे ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।